शहर का वाकया है कि एक इंसान था। जब किसी कब्रिस्तान के करीब होकर गुजरता था तो कुरान करीम की चंद सूरतों को पढ़कर उनके लिए ईसाले सवाब किया करता था। हज़रात मोहतरम, ये बड़ा अच्छा अमल है, बड़ा बेहतरीन अमल है। हमें भी ज़रूरी है कि हम अगर किसी कब्रिस्तान के करीब होकर गुजरा करें तो अपने मरहूमीन के लिए, मरने वालों के लिए दुआए मगफरत किया करें। कुरान करीम की चंद सूरतें पढ़कर जो भी हमें याद है हम उसको पढ़कर उन मुर्दों के लिए बख्श दिया करें। इसकी बरकत से अल्लाह ताला उनका भी अजाब दूर अता फरमा दिया करता है और पढ़ने वाले को भी सवाब मिला करता है। ये बहुत बेहतरीन अमल है। अगर हम किसी मुर्दे के लिए कलाम मुक़द्दस की कुछ सूरतें पढ़कर बख्शते हैं तो अल्लाह ताला उसके अजाब में कमी कर दिया करता है, उसका अजाब दूर कर दिया करता है और पढ़ने वालों को भी अल्लाह ताला इसका सवाब अता फरमाया करता है। तो हज़रात मोहतरम, ये इंसान था कि कब्रिस्तान से गुजरा, दिल में ख्याल आया कि लाओ कुछ ना कुछ इन कब्र वालों के लिए इसाले सवाब कर दिया जाए। अब ये इंसान कब्र के एक पास पहुंचा, कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और इसने कलाम मुक़द्दस की कुछ सूरतों को पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब ये कुरान पढ़ना शुरू कर देता है तो इसने क्या देखा कि एक पास वाली कब्र पर एक सांप बैठा हुआ है। एक सांप नजर आया। अब इसने एक डंडा उठाया और उस सांप को वहां से भगाना चाहता था, उस सांप को उस कब्र से हटाना चाहता था। जब ये उस सांप को हटाने के लिए, भगाने के लिए, मारने के लिए आगे बढ़ा तो वो सांप जो है बजाय भागने के उसी कब्र के अंदर चला जाता है, उसी कब्र के अंदर दाखिल हो जाता है। अब हज़रात मोहतरम, ये इंसान उस कब्र के करीब पहुंचा, उसके पास पहुंचा तो इसने क्या देखा कि उस कब्र से बड़ी भयानक बदबू आ रही है, बड़ी दर्दनाक बदबू आ रही है। हज़रात मोहतरम बड़ा परेशान, वहां से इसने थोड़ी सी मिट्टी को उठाया तो उसमें इतनी बदबू आ रही थी कि उसको सूंघना भी दुश्वार हो रहा था। बड़ी तेजी के साथ बदबू फैल रही थी। हज़रात मोहतरम, अब इसने एक पास वाली कब्र को देखा, उसके करीब पहुंचा, वहां से थोड़ी मिट्टी उठाकर सूंघा तो हज़रात उसमें बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही थी, कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, बड़ा ही बेहतरीन उसके अंदर से खुशबू आ रही थी। अब ये बड़ा परेशान, मौला ये वजह क्या है, मौला ये मामला क्या है कि एक कब्र के बराबर से इतनी शानदार खुशबू आ रही है और इस कब्र से इतनी बदबू आ रही है। लेकिन हज़रात मोहतरम, पहले का जो मामला था, अगर किसी को दफन किया जाता था, किसी की कब्र तैयार होती थी तो उसके सिरहाने की तरफ एक पत्थर लगा दिया जाता था या एक टीन के टुकड़े पर लिखवाकर उसका नाम, मरने की तारीख, पैदाइश की तारीख और उसका पता लिख दिया जाता था। अक्सर कुछ जगह कब्रिस्तानों में आज भी है कि पत्थर लगा दिया जाता है। मैंने काफ़ी जगह देखा है, बरेली शरीफ में मैंने कई कब्रिस्तानों के अंदर देखा है कि एक पत्थर का टुकड़ा लगा दिया जाता है, उस पर तारीख, विसाल की तारीख, पैदाइश की तारीख और उसका एड्रेस, पता वगैरह लिख दिया जाता है। अब जब इसने उस पत्थर की तरफ नजर दौड़ाई तो क्या देखा कि ये कब्र जो है जिसमें से बदबू आ रही है वो किसी मर्द की नहीं बल्कि एक खातून की कब्र है, एक लड़की की कब्र है। हजरात, नाम को पढ़ा, एड्रेस को पढ़ा, अब उस पास वाली कब्र को देखा जिससे खुशबू आ रही थी, वो भी एक लड़की की कब्र थी। लेकिन जब उस कब्र के जो पत्थर लगाता हुआ था, नाम को पढ़ा तो पता ये लगा ये जो कब्रें हैं दोनों, ये दोनों सगी बहनों की कब्रें हैं। ये दोनों जो कब्र हैं वो दोनों सगी बहनों की कब्र है। एक की उम्र 25 साल की है और एक की उम्र 20 साल की है। अब इससे रहा ना गया, रुका ना गया, सोचा लाओ इस बात का खुलासा कर ही लेते हैं, ये वजह क्या है, सबब क्या है। हजरात मोहतरम, एड्रेस, पता वगैरह पड़ा हुआ था। अब ये उस कब्रिस्तान से चला और उस गांव में पहुंचा जिस गांव की ये दो बच्चियां, जो बेटियां रहने वाली थीं। गांव के अंदर तशरीफ ले गया, लोगों से घर का पता पूछा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, आने वाले कौन? कहा मैं फला इंसान हूं, मुसाफिर हूं। लेकिन उस घर में रहने वाला कोई मर्द नहीं था बल्कि एक बूढ़ी खातून थी। उस खातून के अलावा घर में कोई नहीं था। एक खातून उस घर में रहा करती थी। हजरात मोहतरम, बूढ़ी ज़ईफा ने कहा, आने वाले कौन, क्यों आए हो, वजह क्या है? तो कहा, अम्मा मैं एक सवाल की वजह से यहाँ तक खिंचा चला आया हूँ। अम्मा
जो तुम्हारी 2 बेटियां इंतकाल कर चुकी हैं? कहा हाँ बेटा, मेरी 2 बेटियां इंतकाल कर चुकी हैं और मेरे घर में अब कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। हजरात मोहतरम, जब इतना सुना तो उस इंसान ने, उस मुसाफिर ने कहा, अम्मा मैं आज उन तुम्हारी दोनों बेटियों के कब्र के पास से आया हूँ, उन दोनों की कब्र से आया हूँ। एक की कब्र से बड़ी भयानक बदबू आ रही है और एक की कब्र से बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है, दिल को महकाने देने वाली खुशबू आ रही है। ए अम्मा, वजह क्या है? अम्मा, मामला क्या है? ये राज मुझे बतला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हजरात मोहतरम, जब इतना सुना तो बूढ़ी ज़ईफ़ा ने उसको बिठाया, पानी वगैरह पिलाया और कहा, बेटा अगर तुम जानना चाहते हो तो लो सुनो। हम किसी जमाने में बड़े मालदार हुआ करते थे, बड़े रईस थे, दौलत का हमारे पास कोई शुमार नहीं था। अब हम गरीब हो चुके हैं बेटा, हमारे पास दौलत का कोई शुमार नहीं था। ऐ मेरे बेटे, मेरे लाल, जिस बेटी की कब्र से मेरी बदबू आ रही है उसकी उम्र 25 साल की थी। मैं पहले तुम्हें उसी की कहानी बताती हूँ, उसी की बात बताती हूँ। मेरे लाल, मेरे लखते जिगर, जानना चाहते हो तो सुनो। एक मर्तबा हम सफर के लिए निकले, मैं और मेरी बेटी साथ में थी। हम दोनों माँ और बेटी एक सफर के लिए घर से रवाना होते हैं। हमारे पास खाने का सामान भी था, पीने के लिए पानी भी मुहैया था। इतना खाना था कि जहां हमें जाना था वहां तक आराम से पहुंच सकें और हमारा खाना खत्म ना हो। इतना पानी था कि हम आराम से पी सकें, हमारा पानी खत्म ना हो। हम जब घर से निकले सफर के लिए तो हमने जंगलों में भी सफर किया, सुनसान जगह में भी सफर किया, हर जगह हम सफर करते हुए चले गए। लेकिन हम ऐसे एक मकाम पे पहुंचे, एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां गर्मी ज्यादा थी, धूप की शिद्दत पड़ रही थी और रेतीला मैदान था। एक सड़क के किनारे हमने क्या देखा कि एक बूढ़ा इंसान है और उसका छोटा बच्चा है, बेटा है। प्यास की वजह से दोनों सड़क पर बिलक रहे हैं, प्यास की वजह से दोनों सड़क पर सिसक रहे हैं। हमने उनको देखा, हमारी बेटी और मैं दोनों उनके पास रुके। जब हम रुके तो मेरी बेटी ने कहा, ए अजनबी इंसानों, सड़क पे क्यों लेटे हुए हो? तुमने लोगों का रास्ता क्यों रोक रखा है? क्या वजह है? तो उस बूढ़े इंसान ने कहा, बेटी हमने किसी का रास्ता नहीं रोका है, हमने किसी आने वाले को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम प्यास की वजह से बिलक रहे हैं। मैं तो अपनी देख लूंगा, बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा छोटा बेटा जो है ये प्यास की वजह से तड़प रहा है, प्यास की वजह से सिसक रहा है, ये भूखा भी है। अगर इसको पानी मिल जाए तो इसकी जान बच सकती है, मुझे पानी मिल जाए तो मेरी भी जान बच सकती है। हमने किसी को रास्ता रोकने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए यहाँ सड़क पे नहीं पड़े हैं, बल्कि हमें प्यास लग रही है। तो मेरे बेटे, वो जो मेरी बेटी थी बड़ी घमंडी थी, दौलत के नशे में बड़ी चूर थी, उसे अपनी दौलत पर, अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, बड़ा तकब्बुर था। तो मेरी उस बेटी ने उनको पानी न पिलाया, उनको पानी न दिया, खाने का सामान नहीं दिया। कहा, तुम गरीब लोगों की यही वजह रहती है, तुम गरीब लोग यूं ही भटकते रहते हो, तुम्हें पानी ना दिया जाए, तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें यूं ही तड़पता हुआ, बिलकता हुआ छोड़ दिया जाए। मैंने भी अपनी बेटी से कहा, बेटी ये प्यासे हैं, इनको पानी दे दे। मेरे लखते जगर, ये प्यासे हैं, इनको पानी दे दे, तेरे पास पानी भी काफी है, तेरे पास खाना भी काफी है, खाना दे दे इनको। लेकिन मेरी बेटी दौलत के नशे में चूर थी, दौलत का घमंड था। मेरी उस बेटी ने मेरी एक ना मानी, मेरी एक ना सुनी और वो पानी बगैर दिए, खाना बगैर दिए अपनी सवारी को आगे बढ़ा लेती है, सवारी आगे बढ़ा लेती है। लेकिन हम जब जहां जाना था वहां घूम कर आए और हमने वापसी के मौके पर जब आके देखा तो क्या देखा कि दोनों बाप और बेटे इंतकाल कर चुके हैं, बाप और बेटे दोनों इंतकाल कर चुके हैं। जब मेरी बेटी ने उन दोनों की लाशों को पड़े हुए देखा तो मेरी बेटी बड़ी खुश हुई कि देखो ये गरीब लोग कैसे होते हैं, प्यास की वजह से तड़प तड़प के मर गए, भूख की वजह से सिसक सिसक के मर गए, इनको खाना नसीब ना हुआ, इनको पानी मैसर ना हुआ। मैंने कहा, मेरी बेटी इसमें खुश होने की बात नहीं है, अल्लाह के अजाब से डर, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब तेरे ऊपर भी नाजिल हो जाए। लेकिन मेरी बेटी बड़ी घमंडी हो चुकी थी, बड़ी लालची हो चुकी थी, दौलत का उसके ऊपर भूत चढ़ा हुआ था। उसने हंसकर कहा, अम्मी परेशान ना हो, चलो घर चलते हैं। अब हम जब दोनों माँ बेटी अपने घर आए, अब इसकी ये छोटी बहन थी, मेरी छोटी बेटी थी जिसकी उम्र 20 साल की थी,
اس نے ساری داستان، سارا ان کا قصہ اپنی چھوٹی بہن کو بتایا کہ بہن ایسے ایسے ہم ایک راستے سے گزرے، ایک ہمیں بوڑھا ملا، اس کا ایک بیٹا تھا، پیاس سے تڑپ رہے تھے اور میں نے ان کو پانی نہ دیا، میں نے ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ یہ بڑی خوش ہو کر، ہنس ہنس کر، تالی بجا بجا کر اس کو بتا رہی تھی۔ میری بیٹی نے جب 20 سال کی اس بچی نے تنا سنا، رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، کہا بہن تو بڑی بیکار ہے، بڑی خراب ہے، تیری عادت بڑی بری ہے، تو اچھی نہیں ہے، تو نے ایک بھوکے کو، ایک پیاسے کو پانی نہ دینے کی وجہ سے مار ڈالا، کہیں اللہ تجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا عذاب تیرے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ میری بیٹی کافی روئی، چھوٹی بیٹی، اور اس نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا، آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کی مولا مولا مجھے اس عذاب سے بچا لے، مولا کہیں ایسا نہ ہو اس میری بہن کی وجہ سے جو عذاب تو اسے دینا چاہتا ہے پروردگار، کہیں اس عذاب میں داخل نہ ہو جاؤں۔ میری چھوٹی بیٹی بہت روئی، بہت گڑ گڑائی، اور میری بڑی بیٹی سے کہا بہن تو نے اچھا نہ کیا، تو نے بہت برا کیا، کہیں اللہ کا عذاب تجھ پر نازل نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا عذاب تجھ پر نازل نہ ہو جائے، میری بیٹی بہن تو نے یہ بہت برا کیا۔ حضرات محترم، یہ داستان یہ بوڑھی خاتون اس انسان کو بتا رہی ہے۔ اب کہا میرے بیٹے آنے والے مسافر، یہ جو میری بیٹی کی قبر سے بدبو آ رہی ہے، میری بیٹی کی قبر سے بدبو آ رہی ہے، وہ اسی 25 سال کی جو میری بیٹی تھی اسی کی قبر سے بدبو آ رہی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی قبر سے جو بدبو آ رہی ہے، اس کی قبر میں جو سانپ گھسا ہے، سانپ اس کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو سزا دے رہا ہے، اللہ کا عذاب اس کی قبر پر نازل ہو رہا ہے، یہ انہی بھوکوں کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے، اسی پیاسوں کو پانی پلانے کی نہ وجہ سے اس لیے نازل ہو رہا ہے۔ اور میری چھوٹی بیٹی کی قبر سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ میری بیٹی جو تھی وہ دل کی بڑی صاف تھی، لوگوں کا خیال کرنے والی تھی۔ اور ایک بات اور بتاؤں میں اپنی چھوٹی بیٹی کی، کہ اس دن سے جس دن سے یہ میری بڑی بیٹی نے ان غریب لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، پانی نہ پلایا، کھانا نہ کھلایا، اسی دن سے میری بیٹی نے، چھوٹی بیٹے نے یہ معمول بنا دیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک یتیم بچے رہا کرتے تھے، کچھ یتیم بچے رہا کرتے تھے، میری بیٹی، چھوٹی بیٹی نے یہ معمول بنایا کہ اپنے حصے کا آدھا کھانا نکال کر ان یتیم بچوں کو کھلا دیا کرتی تھی۔ یہی اس کا عمل ہے، یہی اس کا عمل رہا، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر میں خوشبو معطر کر دی ہے، اس کی قبر میں خوشبو معطر کر دی ہے، اسی وجہ سے میری چھوٹی بیٹی کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ جو میری بڑی بیٹی تھی یہ سود کا کاروبار کیا کرتی تھی، سود کا کام کیا کرتی تھی، یتیم غریب مظلوموں پہ ظلم کیا کرتی تھی، دولت کا بڑا گھمنڈ تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں عذاب نازل کر رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم کسی غریب کا دل نہ دکھائیں، کسی مظلوم کو پریشان نہ کریں، کسی یتیم پر ظلم نہ کریں، بلکہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پریشان لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے، بے حد خوش ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے، دوسرے بندے پر رحم کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بے حد مدد کرتا ہے جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم یتیموں، غریبوں، فقیروں، مظلوموں کا خیال کریں، انہیں کھانا کھلائیں،